हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्षित। आज हमारा डे 16 है सी प्लस प्लस सीखने का। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। आज हम बात करेंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट्स की। अभी तक हमने हमारी जितनी भी सी प्लस प्लस पढ़ी है उसको हम हमारा लेवल 1 मानते हैं कि हमने हमारा लेवल 1 कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे हमारे लेवल 2 की। हम एक लेवल अप हो जाएंगे। हम हमारे एक लेवल अप हो जाएंगे। अभी तक हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बातें करते थे, जैसे फॉर लूप की, फंक्शंस की, मतलब बेसिक सी प्लस प्लस की। बट अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री लेवल की कि इंडस्ट्री लेवल पे आप आपकी सी प्लस प्लस का कैसे यूज़ करते हो। आप आपके रियल वर्ल्ड, जो हम रियल वर्ल्ड की बात करते हैं, रियल वर्ल्ड की चीज़ों को कैसे उठा के लेके आएंगे और हम हमारी कोडिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे हम कार की बात करते हैं, हम हमारे घर की बात करते हैं, ऐसे हम सब कुछ लेके आएंगे और हम फिर ऊप्स कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि वो कैसे हमारे यूज़ होते हैं। मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बताऊं, मैं आपको सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बताऊंगा कि ये क्या होता है, इसकी यूज़ केसेस क्या होते हैं, क्योंकि जब तक आप सीख चुके होंगे। उसके पहले हम बात करते हैं कि अभी तक के जो भी हमने हमारी सी प्लस प्लस सीखी है, अगर उसके बेसिस में अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम बोलूँ, अगर एक क्वेश्चन बोलूँ कि आप इसको बना के दिखाओ, तो क्या आप उसे बना सकते हो? हमारा क्वेश्चन है, मान लो कि हम आप एक अमीर आदमी बन गए हो। अब आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हो। आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हो, आप एक गाड़ी बुक करना चाहते हो। तो अब आप एक गाड़ी के पेज में गए, वेबसाइट में गए, वहाँ पे आपको ऑप्शन पूछा जाएगा कि आपकी कार बताओ, कार नेम बताओ, कि आप कौन सी कार चूज़ करना चाहते हो, उसका नाम क्या है। फिर आपसे कार का कलर पूछा जाएगा कि कार का कलर क्या है, और आपसे कार का नंबर भी पूछा जा सकता है कि आपको कौन सी कार का नंबर पूछा जाता है। जनरली नहीं पूछा जाता है, बट हम मान लो। तो अगर आप एक यूज़र हो तो आप क्या बोलोगे कि मुझे अगर यूज़र के लिए ऐसा कुछ क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी वी एस कोड में जाऊँगा। वी एस कोड में जाऊँगा और वी एस कोड में जाके एक सी इन सी इन करा लूँगा, कार नेम को सी इन करा लूँगा, कार कलर को मैं स्ट्रिंग की मदद से ये सब बना लूँगा। तो ये हमने बना के रखा है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग। मैंने बोला कि हमने एक योर कार, आप अपनी कार चूज़ कर सकते हो, एक वेरिएबल बना लिया। एक योर फेवरेट कार का वेरिएबल बना लिया, कार नंबर का वेरिएबल बना लिया, और इसको हमने इनपुट करा लिया और हमने इसको रन करा दिया कि इसको रन कर दो। जब हमने इसको रन करा तो उसने हमसे मांगा कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है। तो मैंने बोला मेरी फेवरेट कार है ग्लेंजा, और मैंने बोला मुझे ग्रे कलर पसंद है इसमें, और मेरी गाड़ी का नंबर है, मुझे गाड़ी का नंबर चाहिए MP22 जी 21 21, ऐसा कुछ। तो ये यहाँ पे सबमिट हो गया। ठीक है। अब मान लो कि मैंने ऐसा बना दिया, बट मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसका यूज़ करना चाहता हूँ 100 यूज़र्स के लिए, मैं इसका यूज़ करना चाहता हूँ 100 यूज़र्स के लिए। मैं चाहता हूँ कि 100 यूज़र्स अपनी कार बताए कि आपकी फेवरेट कार क्या है, आपका फेवरेट कलर क्या है, आपको कौन सा कार नंबर चाहिए, तो हम ये बताएं। तो अगर मुझे उसको क्रिएट करना है, तो क्या मुझे ये चीज़ें बार बार क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी? 100 बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ। जब इस तरीके की चीज़ें के लिए, मतलब मैं एक बार कुछ डिफाइन कर दूंगा, कुछ डिफाइन कर दूंगा और उसकी ज़रूरत मुझे बार बार पड़ रही। जैसे अगर मुझे कोई फंक्शन बनाना पड़ता था, कोई कोड मुझे बार बार लिखना पड़ता था, तो मैं क्या करता था, मैं वहाँ पे फंक्शन का यूज़ करता था। मैं वहाँ पे फंक्शन का यूज़ करता था। मैं बोलता था कि एक फंक्शन बना लूंगा और मैं उसको ऐसे करके यूज़ कर लूंगा और उसको बार बार मैं कॉल कर लूंगा। आया समझ में? हम ब्लॉक ऑफ कोड लिख देते हैं और उसको बार बार यूज़ करते हैं। अगर ऐसे ही आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को आप लेके आ रहे हो, जैसे मैं एक कार को लेके आ रहा हूँ, अब मुझे उसको बार बार यूज़ करना है यूज़र के लिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा क्लास कॉन्सेप्ट का। किसका यूज़ करूँगा? क्लास कॉन्सेप्ट का। क्लास, व्हाट इज क्लास? क्लास क्या होता है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट, नक्शा। आप एक नक्शा बना देते हो। आप मान लो एक बिल्डिंग है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और वहाँ पे फ्लैट्स बन रहे हैं कुछ। वहाँ पे सेम तरीके के फ्लैट्स बन रहे हैं बहुत सारे, यहाँ पे 100 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उसका एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि जो फ्लैट रहेगा ना, वो रहेगा 2 BHK। एक रूम अपन यहाँ दे देंगे, एक रूम यहाँ दे देंगे, एक हॉल दे देंगे यहाँ पे, और एक यहाँ पे किचन रहेगा, एक बाहर वॉशरूम होगा, और दो रूम वॉशरूम के साथ होंगे। अब हमने एक बार ब्लूप्रिंट बना लिया, हमने इसका एक बार नक्शा बना लिया, और अब हम इसको सेम तरीके से बार बार सेम फ्लैट के लिए यूज़ कर सकते हैं। हर फ्लैट के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस ब्लूप्रिंट का यूज़ कर सकते हैं।
आया समझ में? तो क्लास क्या होता है? क्लास को हम एक बार डिफाइन कर देते हैं। हमने एक बार ब्लूप्रिंट बना लिया फ्लैट का, और हम उसको अलग अलग यूज कर सकते हैं। फ्लैट 1 के लिए भी यूज कर लो, फ्लैट 2 के लिए भी यूज कर लो, फ्लैट 3 के लिए भी यूज कर लो। आ रहा है समझ में? अभी हम कोड करेंगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। तो भैया क्लास कैसे करते हैं, मैं तुम्हें सीधे कोड लिख के दिखाता हूँ तो तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा क्लास का यूज क्या होता है। इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। मैंने क्या बोला, आ, एक क्लास बनाओ, किस नाम की? कार नाम की। और पब्लिक क्या होता है? पब्लिक समझते हैं क्या होता है? आ, हमने बोले कि इसमें क्या करना, आ, पहले का क्या नाम है, कार का नेम ले लेना, और फिर कार का कलर ले लेना आप, और फिर कार का नंबर ले लेना। ठीक है? और मैंने बोला एक सेट नाम का एक फंक्शन बनाओ जो क्या करेगा, हमारे वैल्यूज को सेट करेगा। ठीक है? हमने बोले कि कार नेम, सॉरी, स्ट्रिंग कार नेम, कार कलर, और कार नंबर। और हमने क्या बोले कि जो भी आप यहाँ से ले रहे हो इसको यहाँ पे सेट कर दो। कार नेम को सेट कर दो, कलर में कार का कलर सेट कर दो, और कार नंबर में कार का नंबर सेट कर देना। ठीक है? अब हमने क्या करें, हमने एक बार हमारी क्लास बना ली, हमने हमारी एक क्लास बना ली कार नाम की। और कार की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसे हम प्रॉपर्टीज कहते हैं कि कार की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। हमारे पास कार की क्या प्रॉपर्टीज थी? हमारे पास थी कार का एक नेम था, कार का एक कलर था, कार का नंबर था। हाँ ठीक है भैया, आ गया समझ में। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको एक बार डिफाइन कर दिया, मैंने हमारी क्लास को एक बार डिफाइन कर दिया, और मैं इसका बार बार यूज कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं? बार बार यूज कर सकता हूँ। कैसे? ऑब्जेक्ट बना के। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट होता है इंस्टेंस ऑफ क्लास। अभी हमने क्लास समझा। क्लास क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट होता है जिसको आप एक बार बनाते हो, जिसको आप एक बार बनाते हो और बार बार यूज करते हो, जिसको आप एक बार बनाते हो और बार बार यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है इंस्टेंस ऑफ क्लास। मतलब कि जो भी मैंने क्लास बनाई है उसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसको एक्सेस कर लूंगा। मान लो मैंने एक क्लास बनाई थी कार नाम की, अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ कार वन नाम का। अब जो कार वन है वो, उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर जो मैंने कार में लिखे थे वो इसमें आ गए। अब मैं कार करूंगा, कार टू नाम की एक बना दूंगा और उसको बना दूंगा। भैया समझ में नहीं आया? कोड करते हैं सब कुछ समझ में आएगा। मैंने बोला मैंने बोला मेरी जो कार का नेम है, मेरी क्लास का नेम है कार, और मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया कार वन नाम का। कार वन नाम का। अब जो ये कार वन नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो अब इसकी सारी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है, इसकी सारी प्रॉपर्टी और बिहेवियर एक्सेस कर सकता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये इसका बिहेवियर है, ये इसके फंक्शंस है। आ रहा है समझ में? हाँ भैया आ रहा है समझ में, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। कि हम क्या करेंगे, एक जैसे हमने एक फ्लैट का ब्लूप्रिंट बना दिया, अब उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने एक बार कार की प्रॉपर्टीज बता दी कि भाई कार ये होती है। अब मुझे 100 कार चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एक कार का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है? अब हम क्या करते हैं, हम हमारे जो, अब हमने क्या बताया कि ये सब कुछ एक्सेस कर सकता है। जो कार वन नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो इस सबको एक्सेस कर सकता है, वो इस सबको एक्सेस कर सकता है। तो मतलब मैं ये सेट वाला फंक्शन भी एक्सेस कर सकता हूँ। हाँ, कैसे एक्सेस करते हैं? डॉट ऑपरेटर लगा के मैंने बोला कार वन डॉट सेट। मैंने बोला कार वन डॉट सेट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका नाम सेट कर सकता हूँ। मैंने बोला मेरी कार का नाम है ग्लेंजा, और कलर है ग्रे, और नंबर क्या है, MP04, और ऐसा कुछ नंबर है MP04 Z 2121। हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा नंबर होता है, काइंड ऑफ। ठीक है? तो मैंने बोला मैंने नंबर सेट कर दिए, ये मैंने ये वाला फंक्शन को करा कॉल, और ये सेट कर दिया। अब क्या मैं इनको भी एक्सेस कर सकता हूँ? इसमें नंबर सेट हो गए, सब कुछ सेट हो गया। हाँ सेट हो गया। अब मैंने बोला एक काम करो, सी आउट करो कार वन डॉट। देखो तुम्हारे पास चार तुम्हें ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं कलर को एक्सेस करना चाहता हूँ, मुझे बताओ मेरा कलर क्या है कार का?
हमारे कार का कलर प्रिंट हो गया, हमारे कार का कलर है ग्रे, हमारे कार का कलर है ग्रे। भैया समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, फिर से समझते हैं, फिर से शुरू से क्या हुआ अभी तक के। देखो हम क्या करते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास क्यों बनाते हैं? अगर हमें कोई भी चीज को बार बार लिखना पड़ रहा है, अगर तुम कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हो, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि जो आपकी प्रोग्रामिंग है एक ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमेगी। आपकी जो प्रोग्रामिंग है एक ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमेगी, एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमेगी। अच्छा जैसे मान लो तुम कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो या कुछ डिजाइन कर रहे हो, किसके रिलेटेड, तुम एक स्टूडेंट के रिलेटेड बना रहे हो, एक क्लास के रिलेटेड, तो तुमने क्या बोले, अब हमारी रियल वर्ल्ड एंटिटी स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या बोले, स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, स्टूडेंट की एज हो सकती है, स्टूडेंट का नेम हो सकता है, स्टूडेंट की रोल नंबर हो सकता है, और स्टूडेंट की क्लास हो सकती है कि क्या नाम है, वो कौन से क्लास में है अभी, ठीक है। तो ये सब इसकी क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसकी बिहेवियर है ये सब कुछ। तो अगर मेरे पास ऐसे 100 स्टूडेंट्स हैं तो क्या ये सब चीजें मैं बार बार करूंगा? नहीं, मैं एक बार एक क्लास बनाऊंगा स्टूडेंट नाम की, और मैं इसमें सब कुछ डिफाइन कर दूंगा, और फिर मैं बाद में क्या करूंगा, जो स्टूडेंट नाम का जो मेरा जो क्लास का नाम रहेगा उसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा स्टूडेंट वन नाम का, और मैं सारी प्रॉपर्टी फिर एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मुझे एक और चाहिए अब स्टूडेंट टू के लिए चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट क्लास का नाम लिखूंगा, और फिर मैं स्टूडेंट टू लिखूंगा, और मैं सारी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता हूँ, उसका एज डिफाइन कर सकता हूँ, उसका नेम डिफाइन कर सकता हूँ, उसका रोल नंबर डिफाइन कर सकता हूँ। ये सब कुछ चीज़ें मैं डिफाइन कर सकता हूँ। तो आया समझ में कि हम क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है, आपके आसपास में जो भी पड़ा है वो सब एक ऑब्जेक्ट है, लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट है, ये रियल वर्ल्ड, ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हम हमारी कोडिंग को रिलेट करते हैं हमारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के साथ। तो क्लास और ऑब्जेक्ट समझ में आया। क्लास का मतलब क्या होता है कि आप एक बार उसको डिफाइन कर देते हो, आप उसको एक बार डिफाइन कर देते हो कि आपके पास ऐसी बार बार चीजें आएंगी। अगर आपने एक बाइक को डिफाइन किया है, एक बाइक नाम की क्लास बनाई है, तो आपके पास दुनिया में हजारों बाइक होती है। अगर आपने एक स्कूल नाम की क्लास क्लास बनाई है, तो स्कूल में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो हम क्या करते हैं, एक बार क्लास बना देते हैं, और अगर हम उसको उसको एक्सेस करना है तो हम क्या करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट बना के हम उसको बार बार एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है भैया, आगे समझ में। अब हम क्या करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने बोले कार टू। देखो कार वन ने क्या करा, इसको सारे को एक्सेस कर लिया कि अब मेरे पास प्रॉपर्टी बिहेवियर मेरे पास ऐसे हैं, मुझे फिर से अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक बार बना लिया, उसको बार बार मैं यूज कर रहा हूँ। अब मैंने बोला मैंने कार टू के लिए भी सब कुछ एक्सेस करना चाहता हूँ, तो क्या अब मेरे कार टू का नेम है, हाँ, कलर है, नंबर है, हाँ, अब तुम्हें इसको सेट करना है। मैं सेट करना चाहता हूँ कि मेरे कार का नाम, कलर, नंबर क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कार टू के लिए सेट फंक्शन को कॉल करो। सेट फंक्शन को कॉल करो और इसका बता दो भाई मेरे पास अभी है फॉर्चूनर, फॉर्चूनर है मेरे पास, और वो है ब्लैक कलर की, मेरी कार का नाम है, ब्लैक कलर की है वो, और उसका नंबर है MP04ZG0001। ठीक है। अब मैंने बोला अब क्या करो, अब क्या करो, एक काम करो, आ, इनको एक्सेस करो। अब मुझे बताओ, अब तुमने सेट कर दिए, तुमने बोले कार नेम में तुमने यहाँ से भेजे फॉर्चुनर, ये सब कुछ इनने यहाँ पे आके सेट कर दिया, इतना समझ में आया। अब हम क्या चाहते हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि अब मुझे बताओ कि मैंने जो सेट करा है इसके नाम हम क्या है। मैंने बोला कि कार टू का नंबर क्या है, कार टू डॉट नंबर, कार टू डॉट नंबर करके मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने बोला यहाँ पे एक स्पेस दे देना, एक काम करना, एक हैंडल ही दे देना। अब इसको चला दो फिर से। मैंने बोला मेरी गाड़ी का नाम ग्रे था, जो मेरी कार वन का नाम था, और मेरी जो सेकंड वाली गाड़ी है उसका कार का नंबर ये है, तो ये सही चल रहा है। तो अब देखो मैंने एक बार इसको डिफाइन कर दिया, एक बार मैंने इसको डिफाइन कर दिया। अब मुझे कार के लिए बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं। अगर मेरे पास 100 कार है तो मैं सेम बिहेवियर प्रॉपर्टीज को बार बार एक्सेस कर सकता हूँ।
आया समझ में? आ गया समझ में? अब हमने यहाँ पे पब्लिक लिखे थे। पब्लिक का मतलब क्या है? पब्लिक का मतलब है कि आप इसके जो ये दो हैं, इसका जो स्कोप है इस पूरे कोड में है, इसका स्कोप पूरे कोड में है। आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। पब्लिक का मतलब हमने इसको पब्लिक करके रखे हैं, आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। आ रहा है समझ में? जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वो कहीं कोई भी एक्सेस कर सकते हैं। जो फ्री टॉयलेट्स होते हैं, जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वो कोई भी एक्सेस कर सकता है। मगर जो आपके घर का टॉयलेट है वो क्या हर कोई एक्सेस कर सकता नहीं, वो प्राइवेट टॉयलेट है, वो भाई हम ही एक्सेस कर सकते हैं जो घर के मेंबर्स हैं। ऐसे ही ये ब्लॉक के अंदर रहता है। अगर मैंने इसको बोल दिया प्राइवेट, अगर मैंने इसको सबको बोल दिया प्राइवेट, और अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर दिखा रहा है, यहाँ पे एरर दिखा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि तुम डिक्लेयर नहीं कर सकते, डिक्लेयर प्राइवेट हेयर, यहाँ पे प्राइवेट किया, डिक्लेयर किया गया है, सब कुछ प्राइवेट किया गया है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक काम करो, इसको प्राइवेट मार्क कर दो और इसको पब्लिक कर दो, ये सब एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, ये पब्लिक कर दो और इसको प्राइवेट कर दो। ठीक है, तो प्राइवेट जहां तक लिखा हुआ है, जहां तक के ये है, तो यहाँ तक का डेटा प्राइवेट है। बट ये पब्लिक है, मतलब हम भी एक्सेस कर सकते हैं। हमने एक्सेस करे और इसको सेट कर दिए, तो देखो अब यहाँ से हट गया और यहाँ पे बस दिखा रहा है, यहाँ से हट गया और यहाँ पे बस दिखा रहा है। बट भैया मैं तो देखना चाहता हूँ कि मेरी नंबर नेम क्या है, तो हम क्या करेंगे, एक और पब्लिक नाम का एक और फंक्शन दिखा देंगे जिसका नाम हम रख देंगे शो। और शो क्या करेगा, शो क्या करेगा, हमारे नेम को प्रिंट कर देगा। और फिर हम बोलेंगे कि हमारे कलर को भी प्रिंट कर दो, और फिर बोलेंगे हमारे नंबर को भी प्रिंट कर दो, हमारे नंबर को भी प्रिंट कर दो। हमने हमारा बोल दिया नेम नंबर कलर, ये हमने सेट करके रखे हैं। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला car1.show, car1.show चलाओ, तो वो क्या करेगा, इन तीनों को प्रिंट कर देगा। तो मैंने बोला इसको चला दो, तो देखो इन्हें प्रिंट कर दिया, ग्लेंजा है, ग्रे है, M0 पूरा। मैंने बोला इसके लिए भी इस फंक्शन को कॉल करो, car2 के लिए, car2.show। हमने इसके लिए भी कॉल करे और ये इसके लिए भी चल गया। आया समझ में? हमने यहाँ पे एक हैंडल नहीं लगाया इसलिए थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। भाइयों जब भी यूज़ करते हो हैंडल या फिर सब कुछ लगाते जाया करो। ये देखो अब अलग अलग दिख रहा है। आया समझ में? क्लास क्या होता है, हम उसको एक बार डिफाइन कर देते हैं और हम उसको अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर लगा के। अगर आपने प्राइवेट मेंबर को प्राइवेटली मार्क किया है तो आप सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर आप उसको, इस करली ब्रैकेट के अंदर आप उसको एक्सेस कर सकते हो। आप इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, आप इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। इसे एक्सेस मॉडिफायर्स कहा जाता है, इन्हें एक्सेस मॉडिफायर कहा जाता है। और ये तीन टाइप के होते हैं, एक होता है पब्लिक जिसकी हमने बात कर ली है, एक होता है प्राइवेट जिसकी भी हमने बात कर ली है, और एक होता है प्रोटेक्टेड। हाँ भैया प्रोटेक्टेड बता दो। प्रोटेक्टेड हम बात करेंगे इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस क्या होता है अभी आएगा आगे, अगले वीडियो में हम चारों पिलर्स के बारे में पढ़ेंगे। वहां पे हम प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड की बात करेंगे। ठीक है, पब्लिक की बात कर लिए, प्राइवेट की बात कर लिए, क्लास की बात कर लिए, ऑब्जेक्ट की बात कर लिए। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर में पहले तुम्हें बना के दिखाता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। तो अभी हम इसको पब्लिक कर देते हैं सबको, कि भाई ये सब पब्लिक रहने दो। ठीक है, अब मैंने बोला इस कोड को हटा दो, एक काम करो और ऐसा करो कि सी आउट, हेलो मैं यहाँ हूँ। ये बोल रहा है कि ऐसा तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इनको हटाओ। और अब हमने चला दिए, देखो दो बार प्रिंट हो गया हेलो मैं यहाँ हूँ, हेलो मैं यहाँ पे हूँ, हेलो मैं यहाँ पे हूँ। दो बार क्यों कॉल हुआ? देखो मैं घुमाता नहीं हूँ, मैं बात करता हूँ सीधे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हमारा जो क्लास का नाम होता है, हमारी क्लास का नाम है कार, हम उसी नाम से बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जिसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है क्लास नेम का, जो कि को जो कि कुछ भी रिटर्न
नहीं करता, जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। इवन वॉइड भी रिटर्न नहीं करता। इवन वॉइड भी कुछ भी रिटर्न नहीं करता। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक फंक्शन होता है क्लास नाम का। एक फंक्शन होता है क्लास नाम का। आप जैसे ही अपना ऑब्जेक्ट बनाओगे, आप जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसको कॉल नहीं करना पड़ता, जैसे ही आप इसको बनाते हो ये कॉल हो जाता है। वो कॉल हो जाता है, इसे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर के दो टाइप होते हैं। कंस्ट्रक्टर के दो टाइप होते हैं। टू टाइप, दो टाइप होते हैं कंस्ट्रक्टर के। एक होता है डिफॉल्ट, और एक होता है पैरामीटराइज। पैरामीटराइज, डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट मतलब जो, जहाँ पे हम कुछ भी पास नहीं करते हैं, जहाँ पे हम कुछ भी पास नहीं करते। और पैरामीटराइज मतलब हम यहाँ पे कुछ पास करते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला स्ट्रिंग नेम, मैंने बोला एक कार नेम लो, और एक स्ट्रिंग लो कार कलर लो, और एक स्ट्रिंग लो कार नंबर। ठीक है, और इसको हटाओ, इसको रहने दो, और क्या बोलो कि नेम इज इक्वल टू कार नेम, और कलर इज इक्वल टू कार कलर, और नंबर इज इक्वल टू कार नंबर। ठीक है, अब हमने क्या करे, हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिए, वो क्या कर रहा है, हमारी वैल्यू सेट कर रहा है, जो अभी हमने सेट वाला फंक्शन बनाया था ना। बट उसको कॉल करना पड़ता था। भाई ये तो नॉर्मल चीज़ है कि भाई मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा फंक्शन, जैसे ही मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, तो जो मेरे प्रॉपर्टीज है वो सेट हो जाए। तो हमें कोई सेट नाम का फंक्शन कॉल ना पढ़ना पड़े, इसलिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का भी आप यूज़ कर सकते हो। दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक डिफॉल्ट और एक पैरामीटराइज। बट जब तुम यहाँ पे बनाओगे तो तुम्हें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। कहाँ पे पास करना पड़ेगा डेटा को? यहाँ पे पास करना पड़ेगा। मैंने बोला मेरी कार का नाम है ग्लेंजा, मेरी कार का कलर है ग्रे, मेरे कार का नंबर है MP 22 ZG और 99। ठीक है, और यहाँ पे भी हम कुछ डेटा दे देते हैं। इसको चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं डिज़ायर कर देते हैं, इसको ग्रे कलर का रह देते हैं, और इसको भी कुछ 80 कर देते हैं, और हम इसको कॉल कर देते हैं। देखो क्या प्रिंट होगा, मैं यहाँ हूँ, हेलो मैं यहाँ हूँ, ऐसा क्यों प्रिंट हुआ? जैसे ही हमने car1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसने क्या करा, उसने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। उसने कंस्ट्रक्टर को कॉल करा, कंस्ट्रक्टर में क्या हुआ, हमने यहाँ पे इसको सेट कर दिए, इस सब को सेट कर दिए, और इसने इसको ये प्रिंट भी कर दिया। फिर हमने जैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसने इसको सेट कर दिया, और ये इसने इसको प्रिंट कर दिया। तो भैया ये वैल्यू सेट हो गई? हाँ, ये वैल्यू सेट हो गई। हम चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे? ये पब्लिक है तो हम इसको चेक कर सकते हैं। मैं बोलूँगा car1 डॉट नेम को बताओ, और हाँ, car1 डॉट नेम बताओ मुझे। तो देखो जैसे ही मैं बोल रहा हूँ हेलो मैं यहाँ हूँ, उसके बाद एक ग्लेंजा प्रिंट हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा एंडल लगा दो तो अच्छा दिखेगा। देखो सबसे पहले मैं हेलो मैं यहाँ हूँ क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि जैसे ही तुमने इसको बनाया तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसने सेट करा, उसके बाद तुमने बोले इसको प्रिंट कर दो, तो उनने ग्लेंजा को प्रिंट कर दिया। उसके बाद तुमने बोले, तुमने एक और कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ क्योंकि तुमने एक और ऑब्जेक्ट बनाए हो। तो अभी तक हमने क्या क्या बात कर ली है? अभी तक हमने बात कर ली है, अभी हमने क्लास की बात कर ली है। क्लास क्लियर है? हाँ भैया। एक ब्लूप्रिंट होता है जिसको आप एक बार बनाते हो, और फिर उसका ऑब्जेक्ट बना के आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंस्टेंस ऑफ क्लास, क्लास का एक हिस्सा होता है। ठीक है, हमने फिर बात करी कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर होता है जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, वैसे ही वो कॉल हो जाता है, ऐसे ही वो कॉल हो जाता है। और इसके दो टाइप होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं। अब क्या होता है? डिस्ट्रक्टर। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टर की। डिस्ट्रक्टर क्या होता है? जो भी आप कंस्ट्रक्टर में, जैसे ही आप यहाँ पे कुछ बनाते हो, और अब आप चाहते हो कि उसकी मेमोरी फ्री हो जाए, अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं बोलूँगा कि क्या नाम है, डिस्ट्रक्टर को कॉल कर दो, मतलब मेरी मेमोरी से उस चीज़ को हटा दो, उसको फ्री कर दो। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि उसको लिखते कैसे भी है, ये वाला एक ऑपरेटर लगाए, और जो कार का नाम है सेम लिखे, ये हमने हमारे डिस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, और हम बोल सकते हैं सी आउट डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड हो गया। ठीक है, और हमने इसको रन कर दिए।
और ये हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल भी हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम उसको फंक्शन को, जैसे ही हम हमारा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऐसा ही ये प्रिंट कर देता है। कब करता है? जब हमारा कोड खत्म हो जाता है, हमारा सब कुछ चल जाता है, हमने बोले इसको चला दो, तो उसके बाद हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल होता है दोनों के लिए। पहले हमारा ये पूरा कोड चला, उसके बाद हमारा ये वाला कोड चलेगा, उसके बाद तुम कुछ भी डिलीट कराना चाहते हो या फ्री कराना चाहते हो तो तुम डिस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हो। तो क्या भैया इसको यूज़ करना ज़रूरी है? नहीं। अगर तुम कुछ फ्री कराना चाहते हो, तुम कुछ डिलीट कराना चाहते हो, तो तुम डिस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो यही था आज के हमारे टॉपिक्स में, जहाँ पे हमने बात करी क्लास की, ऑब्जेक्ट की। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे हमारे 4 पिलर्स की। जो हमारे 4 पिलर्स होते हैं काय के, ऊप्स कॉन्सेप्ट के, अब उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।